ये तो के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमारा ख्याल है कि संजय बाबू स्पेशल पीपी रह चुके हैं एक्साइज एक्ट का। पहले लोगों ने पसंद नहीं किया है। अकेला और एकमात्र प्रत्याशी संजय यादव हैं, जो युवा हैं और सारे वर्ग के लोग पीड़ित जो आते हैं न्याय के लिए, उनसे भारी भरकम रकम वसूल की जाती है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बिहार न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सिविल कोर्ट सिवान में अधिवक्ता संघ के विभिन्न पदों पर चुनाव होना है और इस पद पर चुनाव को लेकर के काफ़ी चर्चा तेज हो चुकी है। जैसे कि कल सिविल कोर्ट सिवान ने एक लिस्ट भी जारी किया है, वे कौन कौन से अधिवक्ता हैं जो विभिन्न पदों पर चुनाव के मैदान में हैं, जिसमें संजय कुमार यादव जाने माने विद्वान अधिवक्ता जो कि क्रिमिनल के बहुत ही अनुभवी लॉयर हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि महासचिव के पद पर चुनाव के मैदान में हैं और किस उद्देश्य से इस पद पर चुनाव में भाग आजमा रहे हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल के माध्यम से। चैनल का हम अपने जिला अधिवक्ता संघ के परिसर में स्वागत करते हैं। क्या उद्देश्य है सर आपका चुनाव में भाग आजमाने का? मेरा चुनाव में भाग आजमाने का उद्देश्य है कि जो हमारे युवा साथी हैं या जो हमारे अधिवक्ता वरीय साथी हैं, सबके मान सम्मान और अधिकार की रक्षा की लड़ाई जो लड़ने के लिए और न्यायालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए और सुदूर क्षेत्र से आने वाले हमारे क्लाइंट को न्याय दिलाने के लिए हम लोग चुनाव में मैदान में आए हुए हैं। जैसे आपने कहा कि जो काफ़ी सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र से, गांव देहात से जो लोग आते हैं न्याय प्राप्त करने के लिए, न्याय हासिल करने के लिए न्याय के मंदिर में, तो आपको क्या लगता है, इतने वर्षों से वकालत के आप क्षेत्र में हैं और उन तमाम लोगों को दर्द को, दुख को, परेशानी को, पीड़ा को आपने एहसास किया है, तो क्या बात आ गई कि यहाँ भ्रष्टाचार की बात आने लगी? ये ऐसा मंदिर है जो कि सबसे पवित्र, सबसे साफ सुथरा जगह है, भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के ऊपर शिकंजा कसा जाता है, ऐसी क्या नौबत आ गई? वो हर कार्यालय में, यहाँ न्यायालय के हर ऑफिस में व्याप्त भ्रष्टाचार है। यहाँ पीड़ित जो आते हैं न्याय के लिए, उनसे भारी भरकम रकम वसूल की जाती है। यहाँ के न्यायकर्मी हैं, उनके द्वारा इस सब कारणों को दूर करने के लिए और सुदूर प्रांत से आने वाले देहात से जो भी हमारे क्लाइंट हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग प्रयास करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। संजय कुमार यादव की बात करें तो वकालत के पेशे में एक अलग इनका छवि है और सबसे बड़ी बात यह है कि समाज के निचले पायदान के लोग, जो गांव गरीब खेत खलिहान देहात के जो लोग हैं, अगर किसी मुकदमे में वो फंस जाते हैं तो इससे भी देखा जाता है कि जो गरीब, कमज़ोर, असहाय लोग हैं, जो आर्थिक रूप से निर्बल हैं, वैसे लोगों को आप जो है कानूनी परामर्श भी देते हैं। तो उसके साथ साथ हमारे जो बार में नए हमारे साथी जो आए हैं काम करने के लिए, उनको बार से विशेष सहयोग नहीं मिलता है। अगर हम लोग इस पद पर चुनाव जीत करके आते हैं तो अपने साथियों को 2 साल तक बार से प्रोत्साहन राशि दिलवाने का काम करेंगे। कचहरी में बैठने के लिए उनके लिए कुर्सी, गाउन और बॉन्ड का व्यवस्था फ्री में निःशुल्क दिया जाएगा। यहाँ सभी अधिवक्ता साथियों के मृत्युपरांत जो 1,50,000 रुपया लाभ मिलता है, उसको हम 2 लाख रुपया कराने का प्रयास करेंगे और दुर्घटना होने पर इलाज के लिए समुचित राशि उपलब्ध 50,000 से 1 लाख रुपया दिलवाने का काम हम लोग करेंगे। तो ये जो सहयोग दिया जाता है, जब आपके अधिवक्ता मित्रों पर, अधिवक्ता भाइयों पर कोई समस्या आती है, उस समय आप लोग उनको जो है सांत्वना के रूप में सहयोग देते हैं जी। तो यह राशि क्यों बढ़ाना चाहते हैं आप? इसलिए कि यह राशि पर्याप्त नहीं है। संघ में आमदनी अच्छी है, संघ में बहुत पैसे हैं, लेकिन अधिवक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिल सके उस राशि से, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिलवाए। अभी जो रेवेन्यू आ रहे हैं, जो राजस्व आ रहा है विभिन्न मदों से जी, तो इसका कुछ लेखा जोखा, कुछ ऑडिट या अंकेक्षण होता है? आप लोग को सार्वजनिक किया जाता है? सार्वजनिक किया जाता है
जिसके अनुसार देखने से स्पष्ट होता है कि बाढ़ में आमदनी अच्छी है और उसके अनुपात में मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। जो आमदनी हो रही है उसका सदुपयोग हो रहा है, कुछ सुविधा वगैरह बढ़ रहा है कि नहीं? यहाँ अधिवक्ताओं को कोई सुविधा नहीं मिलती है, पूर्व से नहीं दी जा रही है। कुछ चंद लोग हैं जो इस बार के में जो मुनाफा होता है, जो राशि आती है, वो विभिन्न मदों में खर्च दिखा करके लूट खसोट का काम करते हैं। ये समस्या है और जो अधिवक्ता संघ का चुनाव हो रहा है, इस चुनाव का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो विभिन्न 20 पदों पर चुनाव हो रहा है जिला अधिवक्ता संघ में, जो कार्यकारिणी के जो भी चुनाव में, इसमें सबसे अहम बात यह है कि इस बार के चुनाव में चर्चा भी काफ़ी हो रही है। क्योंकि ये जो चुनाव पहले होता था संघ का, इसकी चर्चा इस तरह से नहीं होती है जितना इस बार हो रही है। तो क्या मानते हैं, इतना ज़्यादा चर्चा है, इसमें काफ़ी अधिवक्ता आपके मित्र दिलचस्पी भी ले रहे हैं, पहले इतने चर्चा नहीं होती थी? परिवर्तन की लहर है, इसलिए चर्चा हो रही है और परिवर्तन निश्चित है। आपके पहले यहाँ जो महासचिव थे उनके कार्यकलाप पर कुछ अपना विचार रखा है? उस पर हम कुछ कटाक्ष करना नहीं चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। हम लोग अगर आते हैं तो चाहेंगे कि जो पहले से हुआ उसे अच्छा वातावरण यहाँ माहौल बनाएं और अच्छा काम हो, समाज में एक अच्छी संदेश जाए। चलिए, अपने तमाम जो है अधिवक्ता भाइयों से, अधिवक्ता मित्रों से क्या अपील करेंगे इस चुनाव को लेकर? अपील करेंगे कि आप लोग सोच समझ करके, जात धर्म से ऊपर उठ करके योग्य व्यक्ति को मतदान दे करके सभी पदों पर विजयी बनाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कि समाज के दबले कुचले लोग जो गांव सुदूर देहात से आते हैं और उनको न्याय 1 साल के बदले 5 साल में मिलता है, उसका त्वरित जो है कार्रवाई कराने का मांग हम लोग करेंगे और सहयोग करेंगे कि 1 साल के बदले 5 साल मुकदमा नहीं देखा जाए, त्वरित कार्रवाई हो, ईमानदारी से हो। जो घूसखोरी दलाली जो हो रहा है उसका जो है समापन करने की हम सभी जितने अधिवक्ता संघ के लोग हमारे चुनाव में आए हैं, सबके लिए हम यही कहेंगे कि योग्य उम्मीदवार को वोट सब अधिवक्ता संघ के लोग वोट करें, ताकि एक नया समाज का निर्माण हो अधिवक्ता संघ में। संजय कुमार यादव भी चुनाव के मैदान में हाँ, तो और इनको आप काफी करीब से जानते हैं, ये तो इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? हमारा ख्याल है कि संजय बाबू स्पेशल पीपी रह चुके हैं एक्साइज एक्ट का, पहले मद निषेध में, और ईमानदार व्यक्ति हैं और नवयुवक हैं। अरे हम इनको युवके कहेंगे, काहे कि 35 से 40 वर्ष के लोगों को हम युवके मानते हैं। आपने कहा जिला अधिवक्ता संघ चुनाव का माहौल चल रहा है, बिगुल बज चुका है, उसमें लगभग 8 प्रत्याशी सचिव पद के लिए हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर प्रत्याशी रिपीट हैं जो कई बार हार का सामना कर चुके हैं, लेकिन उन प्रत्याशियों को लोगों ने पसंद नहीं किया है। अकेला और एकमात्र प्रत्याशी संजय यादव हैं जो युवा हैं और सारे वर्ग के लोग इनको अपना प्रत्याशी मान रहे हैं और कहते हैं कि आखिर पुराने ही क्यों। अब सवाल ये आ रहा है कि आखिर पुराने ही क्यों, नए क्यों नहीं, नए लोगों को क्यों नहीं मौका मिल रहा है। और हमारे संजय जी जो है बिल्कुल युवा यंग है और नई सोच के साथ युवा अधिवक्ता है। नई युवा अधिवक्ताओं के लिए, सारे लोगों के कल्याण के लिए अधिवक्ता संघ के योजना और उसके आगे बढ़ाने के लिए संजय बाबू काफ़ी प्रयत्नशील हैं और इन्होंने जो बातें बताई है अधिवक्ता कल्याण के बारे में, संघ के विकास के बारे में, संघ के कोष के बारे में, अधिवक्ताओं को मृत्यु लाभ में, अधिवक्ताओं को आकस्मिक लाभ में, हर अधिवक्ताओं को वर्ष में 2 बार पेंशन के लिए, ये सब जो योजनाएं इन्होंने जो बताई है ये इतनी लाभप्रद है कि अगर इनका चुनाव लोग करते हैं और ये जब आएंगे बार में तो अधिवक्ताओं के लिए एक ऐतिहासिक पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल हमारे ही नहीं, सारे संघ के सारे युवाओं का यही विश्वास है न, इसमें कोई कास्टिज्म नहीं है। सारे वर्ग के लोग संजय बाबू ही कर रहे हैं कि संजय बाबू आवे और सब सारी सहमति हम लोग के साथ है। मेरा नाम प्रेम भगत, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट सिवान।